ज्ञानदायिनी मां शारदे को नमन करती हूँ। मंचासीन समस्त श्रेष्ठ अग्रज काव्य मनुष्यों का अभिनंदन करती हूँ और आप सभी रायपुर के सभ्रांत श्रोताओं को शत शत वंदन करती हूँ। एक बार मुंह दिखाई की ताली बजाइए। अच्छा, ये भी इतनी शालीन बन रही है और आप उससे ज्यादा बन रहे हो, जबकि आप दोनों के मायने में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इसके भी जानता हूँ और आपके तो मैं जानता ही हूँ, क्योंकि मैं तो आपके बीच के ही आदमी हूँ। इतना भी शालीन मत हो श्वेता। ये सब प्रेम भाव वाले लोग हैं, दिल वाले लोग हैं। रात्रि के इस प्रहर में घर के सारे सुख सुविधा छोड़ के अगर यहाँ आए हैं तो ये आनंद की यात्रा करने के लिए आए हैं। एक बार इसे बताओ कि आप सब इसे ढंग से सुनना चाहते हैं। तेरी तो वेशभूषा ऐसी है कि केवल त्रिशूल हाथ में पकड़ा दो तो ऐसा लगे कि राधे माँ का दरबार शुरू हो रहा है। केवल पीतल के त्रिशूल की जरूरत है। सुनिएगा, स्वागत। आदरणीय शशि जी को मैं कुछ नहीं कह सकती, ये मेरे आदरणीय है। शशि जी मत कहो, मेरा नाम पूरा है शशिकांत यादव। शशि जी कहती है तो ऐसा लगता है कि दो बहनें बात कर रही हैं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे आपको अपने काव्य पाठ से जोड़ने की कोशिश करती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही हूँ कि यदि मेरी कविता की कोई भी पंक्ति आपके हृदय के दरवाजे पर दस्तक देने में कामयाब हो जाए तो मुझ तक अपनी प्रतिक्रिया तालियों द्वारा जरूर प्रेषित कीजिएगा। स्वागत। सुनिएगा, और मैं पहले कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ पंक्तियों से आप तक पहुंचूं। मैं सर्वप्रथम 4 पंक्तियां आप सभी शिष्ट और विशिष्ट श्रोताओं को सादर समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि आप जैसे जीवन श्रोता बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि कविताओं को इतने हर्षोल्लास के साथ सुनते हैं। पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, आपका मन चाहती हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिएगा। कवित्री को ज्यादा उल्लास से सुनते हैं। सुनिएगा। अरे सुसुबास शब्दों की बरसात न होती। वाह, क्या बढ़िया स्वर है। अरे सुसुबास शब्दों की बरसात न होती, कविता से भीगी हुई ये रात न होती। जीवन में कुछ भी हो तो बुरी बात न होती। जीवन में कुछ भी हो तो बुरी बात न होती। तुम जैसे श्रोताओं से मुलाकात न होती। तुम जैसे श्रोताओं से मुलाकात न होती। और अगली 4 पंक्तियों में मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, सरदार तो ऐसे ताली बजा रहे जैसे इसके सब समझ में आ रही है। सुनिएगा, मैं अगली 4 पंक्तियों में आपसे एक विनम्र निवेदन कर रही हूँ। जिन लोगों ने अभी तक अपने हाथ नहीं खोले हैं, मैं उनको ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। महफिल को वाह वाह से उठाना आप सब। महफिल को वाह वाह से उठाना आप सब। मैं गीत गाऊं संग गुनगुनाना आप सब। पंक्ति कोई जो आपके दिल में मेरे चुभे। पंक्ति कोई जो आपके दिल में मेरे चुभे, तब जोरदार तालियां बजाना आप सब। तब जोरदार तालियां बजाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अब मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। गीत में आप देखें कि एक नव यौवना के कोमल हृदय में काव्य की रसधारा किस तरह से बहती है। यहाँ पर मंच पर गीत के सम्राट विराजमान है आदरणीय विष्णु सक्सेना जी। मैं उनके चरणों को स्पर्श करते हुए आप तक वो गीत पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। एक बार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करें। सुनिएगा। विष्णु सक्सेना जी आदरणीय है, विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना।
सुनिएगा, मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। गीत की एक शर्त है कि जब तक आप लोग इस गीत के साथ ताल बजाएंगे तो गीत सुनने का आनंद दोगुना हो जाएगा और मुझे भी गीत गाने में आनंद आएगा। मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ, आप ताल देना शुरू कीजिएगा। सुनिएगा। चाहत की धुन जब बजी मन के सितार पर, चाहत की धुन जब बजी मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। जब तक एक श्लोक का ताल नहीं देगा तब तक मैं इन्हीं पंक्तियों को दोहराती रहूंगी और आपको बोर करती रहूंगी। गीत सुनने का आनंद दोगुना हो जाएगा यदि आप सभी मेरे इस गीत के साथ ताल देंगे। मैं गीत फिर से शुरू करती हूँ, आप ताल देना शुरू कीजिएगा। चाहत की धुन जब बजी मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। चाहत की धुन जब बजी मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। यौवन ने दस्तक दी बचपन को भूल गई, यौवन ने दस्तक दी बचपन को भूल गई। बंद कली थी खिलकर सुंदर एक फूल हुई, बुलबुल की टांग चिड़ी दिल के गुलजार पर, बुलबुल की टांग चिड़ी दिल के गुलजार पर। गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। चाहत की धुन जब बजी मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। सावन की ऋतुएं देख उसे चहक गई, कंचन से देह मेरी चंदन से महक गई। सावन की ऋतुएं देख उसे चहक गई, कंचन से देह मेरी चंदन से महक गई। कोयल जो कूक उठी बरखा बहार पर, कोयल जो कूक उठी बरखा बहार पर। गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। चाहत की धुन जब बजी मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। और इस गीत का आखिरी बंद है। उठने लगे दिल में जो लहरें सुल्तान की, उड़ने लगे अंबर में मैं चिड़िया डाल की। उड़ने लगे दिल में जो लहरें सुल्तान की, उड़ने लगे अंबर में मैं चिड़िया डाल की। सरगम के सुर जगाए संगीत के द्वार पर, सरगम के सुर जगाए संगीत के द्वार पर। गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। चाहत की धुन जब बजी मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। गीत खत्म हो गया, तालियां बजाइए। वाह। और अब मैं एक गजल पेश कर रही हूँ। स्वागत। गजल से पहले गजल का माहौल बनाने के लिए एक मुक्तक आप तक पहुंचाने की कोशिश आपको अगर ये भजन अच्छा लगा हो तो एक बार भक्ति भाव से जोरदार ताली बजाकर इसका हौसला बढ़ाइए। हाँ, सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। तू तो सपनों में मेरे रोज चला आता है, वाह। तू तो सपनों में मेरे रोज चला आता है, फिर कहाँ जाकर मुझे सताता है। हंस दिल का तो कहे उड़ के तेरे पास चलूं, हंस दिल का तो कहे उड़ के तेरे पास चलूं, पर मुझे तेरा पता कोई ना बताता है, पर मुझे तेरा पता कोई ना बताता है। और अब मैं वो गजल पेश कर रही हूँ। गजल से पहले मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ कि यदि आपने गजल के पहले 2 शेर ध्यान से सुनिए तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि गजल के अगले शेरों पर आप अपने को मुझे अपना आशीष देने से नहीं रोक पाएंगे। मैं गजल हाजिर करते एक बार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करते सुनिएगा। मन के मंदिर की मूरत, मन की मंदिर की मूरत
भ्रांति के हाथ से राह में लुट गई, साथ ना जो संजोई सजन के लिए। भ्रांति के हाथ से राह में लुट गई, साथ ना जो संजोई सजन के लिए। अब शेर सुनिएगा। यहाँ पर बुद्धिजीवी श्रोता विराजमान है, मैं आप सभी का समर्थन चाहूंगी। अगर गजल अच्छी लगे तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। मैं शेर पढ़ती हूँ। कोई सागर कुछ लोग में भर पी गया, क्या बात है, बूंद भर के लिए कोई रोता रहा। कोई सागर कुछ लोग में भर पी गया, बूंद भर के लिए कोई रोता रहा। उनको अमृत की धारों ने नहला दिया, हम तरसते रहे आज मन के लिए। उनको अमृत की धारों ने नहला दिया, हम तरसते रहे आज मन के लिए। और अगला शेर खास तौर से सुनिएगा। हम अमन के लिए, वो तमन के लिए अच्छा है तमन दर्ददायक चमन के लिए। वाह 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 वाह। हम अमन के लिए, वो तमन के लिए है तमन दर्ददायक चमन के लिए। वो शमन के सफल देवता हो गए, हमने वरदान मांगा सृजन के लिए। वो शमन के सफल देवता हो गए, हमने वरदान मांगा सृजन के लिए। और अगला शेर में यहाँ पर उपस्थित जितने भी युवा श्रोता हैं वाह, और जो भूतपूर्व युवा श्रोता हैं, उनको भी ये शेर समर्पित करती हूँ। स्वागत। खास तौर से सुनिएगा। स्वागत। चांद प्रियतम से मिलने को छत पर खिला, प्रेम करता कबूतर का जोड़ा मिला। क्या बात है, वाह 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 वाह। चांद प्रियतम से मिलने को छत पर खिला, प्रेम करता कबूतर का जोड़ा मिला। तू न समझे तो इसमें खता क्या मेरी, तू न समझे तो इसमें खता क्या मेरी। मैं तो जिंदा हूँ तेरे मिलन के लिए। तू न समझे तो इसमें खता क्या मेरी, मैं तो जिंदा हूँ तेरे मिलन के लिए। और इस गजल के आखिरी शेर पर मैं इस पूरे सदन का भरपूर आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत सुनिएगा। स्वागत श्वेता, बढ़िया पढ़ रही है। प्यार करना है तो मन के मंदिर में आ, वाह, मैं तेरा गीत हूँ, तू मुझे भी तो गा। क्या बात है, प्यार करना है तो मन के मंदिर में आ, मैं तेरा गीत हूँ, तू मुझे भी तो गा। जैसे मीरा मिटी शाम के प्रेम में, जैसे मीरा मिटी शाम के प्रेम में, मैं भी मिट जाऊं तेरी लगन के लिए। जैसे मीरा मिटी शाम के प्रेम में, मैं भी मिट जाऊं तेरी लगन के लिए। भ्रांति के हाथ से राह में लुट गई, साथ ना जो संजोई सजन के लिए, साथ ना जो संजोई